हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है बिफोर कि हम लोग यहाँ पर एक ट्रेडिंग टर्मिनल को ओपन करें और ट्रेड वहाँ पर करें। उससे पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या हम लोग कहें जार्गन्स, उसको समझना जरूरी है। जार्गन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें तो वो इनको यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी कितने तरीके के हमारे पास टर्म्स या हम लोग कहें जार्गन्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि बुल मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब होता है, OHLC का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम एंड ट्रेड का क्या मतलब होता है, शॉर्ट का क्या मतलब होता है, लॉन्ग का क्या मतलब होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स है आपको अक्सर जब आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, जो बिजनेस चैनल्स है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो इन टर्म्स को अगर एक बार आप समझ लेंगे और अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में, जो वहाँ का टेक्निकल एनालिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं उसको समझने में। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग दो सिंबल को काफ़ी यूज़ करते हैं, बियर और बुल। बुल हम लोग तब इंडिकेट करेंगे जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। बियर का मतलब ये है कि डरा हुआ है तो प्राइस नीचे आएगा, यानी कि मार्केट डरा हुआ है, प्राइस नीचे आ सकती है स्टॉक की, तब हम लोग यहाँ पर बियर का सिंबल यूज करते हैं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर बुल मार्केट यानी कि बुलिश हम लोग बोलते हैं और बियर मार्केट यानी कि बियरिश हम लोग बोलते हैं। तो बुल मार्केट क्या होता है? बेसिकली जब भी आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा सकती है, लाइकली टू गो अप, और किसी भी गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बुल मार्केट। तो बुल मार्केट के अंदर जैसे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ऐसा नहीं कि बुल मार्केट के अंदर गिरावट ही नहीं होगी, बुल मार्केट के अंदर भी गिरावट ही होगी। बट इसका एक ओवरऑल व्यू अगर आप देखेंगे तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है? मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच बीच में मार्केट गिरे भी हैं कंटिन्यूसली, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट करेक्ट हुए हैं। इसके लिए वर्ड जो यूज किया जाता है कि मार्केट में करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन को आप कहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है तो वो वापस से यहाँ पर करेक्ट होती है। इस पर्टिकुलर टाइम को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट करेक्ट हो रहा है। अभी हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस के मॉडल के अंदर जाएंगे तब इन चीज़ों को वहाँ पर काफ़ी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एज अ टर्म इसको समझते हैं कि ये करेक्शन है, पर बुल मार्केट के अंदर भी प्राइस गिरती है, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है बस। इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक बियर मार्केट है। कंटिन्यूसली जो प्राइस है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नीचे जा रही है, तो कहीं कहीं बार ऊपर भी आई है, बट कंटिन्यूसली जो ओवरऑल इसका जो एक मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बियर मार्केट, राइट। अब यहाँ पर ट्रेंड क्या होता है? देखिए, ट्रेंड मतलब ये होता है कि अभी मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। यानी कि अभी करंटली मार्केट में क्या चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। बट अगर ब्रॉड व्यू से हम लोग देखें तो ओवरऑल मार्केट कहाँ पर है? बियर मार्केट है, या हम कहें कि ये बियरिश चार्ट है, एक ही बात होगी। वो चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। एक बियर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो ट्रेंड हमको समझ में आया कि अभी कंडीशन क्या चल रही है मार्केट की, उसको हम लोग यहाँ पर ट्रेंड बोलते हैं। जब हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के मॉडल के बारे में बात करेंगे तब उसके अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आएगी, हम लोग को उस समय काफ़ी चीज़ सीखना है इसके अंदर। तो अब हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसी से हम लोगों को यहाँ पर पैसा कमाना है। तो ये तीन चीज़ क्लियर होती है अभी हमारी, बुल मार्केट, बियर मार्केट और ट्रेंड क्या है। आगे बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम और ट्रेड, इंट्राडे पोजीशन क्या होती है और स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेड क्या होती है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बायर है और एक सेलर है और ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है बीच में। सो बायर ने यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बाई किया और उस स्टॉक को अगर वो बाई कर रहा है तो कोई ना कोई इसको सेल कर रहा है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बाय और एक सेल हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रेड। अब लेट सपोज मान लेते हैं कि बायर ने यहाँ पर 300 यूनिट्स यानी कि हम लोग बोले 300 शेयर्स बाई किए और सेलर ने यहाँ पर 300 शेयर सेल किए। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा इसका 300। यानी कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है। इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 600 वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर हम लोग को बोलना पड़ेगा कि कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है। ट्रेडिंग हम लोगों ने देखा कि बाय और सेल को हम लोग ट्रेड बोलते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया इसका 300। अभी स्टॉक मार्केट की जो हम लोग बात करें टाइमिंग की, तो वो 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहता है। तो इस दौरान हम लोग वॉल्यूम को 1 घंटे के हिसाब से भी देख सकते हैं, 1 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं, 15 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं, 60 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में कितने शेयर्स ट्रेड हुए, इसको हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम पर आवर। 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मिनट में क्या वॉल्यूम गया। तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि बाय और सेल दोनों को मिलाकर हमारी एक ट्रेड बनती है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग हुई है उसको हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम बोलते हैं। इसको हम लोग और समझेंगे अभी टेक्निकल एनालिसिस के जब मॉड्यूल के अंदर हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग इसको समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि इंट्राडे पोजीशन क्या होती है। देखिए, इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 के बीच की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडे। अब पोजीशन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आप एक बायर है और आपने यहाँ पर कुछ स्टॉक बाई किए हैं इंट्राडे के लिए। तो लेट सपोज आपने यहाँ पर 1000 TCS बाई कर लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी ये इंट्राडे की पोजीशन है। अब इस इंट्राडे की अगर आपने पोजीशन को लिया है तो इसको आपको 3:30 से पहले पहले क्लोज करना पड़ेगा। उसी क्लोजिंग को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्क्वायर ऑफ।
स्क्वायर ऑफ का मतलब ये होता है कि आपकी कोई भी पोजीशन को आपको क्लोज करना, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करना। तो ये तीनों टर्म हमको यहाँ पर क्लियर होती है। वॉल्यूम ऑन ट्रेड क्या होती है, इंट्राडे पोजीशन क्या होती है और स्क्वायर ऑफ क्या होती है। आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन किसको बोलते हैं, लॉन्ग का क्या मतलब होता है, शॉर्ट पोजीशन किसको बोलते हैं, शॉर्ट का क्या मतलब होता है, 52 वीक हाई लो किसको बोलते हैं और ऑल टाइम हाई लो किसको बोलते हैं। देखिए जब भी कोई स्टॉक को आप यहाँ पर बाय करते हैं, चाहे आप करें इंट्राडे के लिए चाहे आप करें पोजिशनल के लिए, यानी कि डिलीवरी आप उसकी उठा रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो एक लॉन्ग ट्रेड है। आपने यहाँ पर बाय किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये एक लॉन्ग ट्रेड है और इस पोजीशन को बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हम समझ लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, फिर शॉर्ट का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम की यहाँ पर हम लोग हेल्प लेते हैं इसको समझने के लिए कि शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि ये आप है यहाँ पर, ये आपका फ्रेंड 1 और ये आपका फ्रेंड 2 है। फ्रेंड 1 ने आपसे बोला कि मुझे एक सेकंड हैंड कार खरीदना है। फ्रेंड 1 ने बोला आपसे कि मुझे एक सेकंड हैंड कार खरीदना है जिसकी कीमत अगर 2 लाख रुपए तक भी होगी तो मुझे वो खरीदना है, और ये उसके फीचर्स है, इस कंपनी की मुझे कार चाहिए और ये फीचर्स उसमें चाहिए मुझे। अगर इस तरीके की कोई कार हो आपके पास तो मुझे खरीदना है। तो अभी आपके कॉन्टेक्ट्स काफी अच्छे हैं और आपको एक ऐसा फ्रेंड मिला जिसके पास ये कार थी और उसने आपको एक हफ्ते पहले ही बोला था कि यार इस तरीके की कार मेरे पास है, मुझे एक सेल करना है, 1,80,000 में मुझे इस कार को सेल करना है। तो जैसे ही आपकी फ्रेंड ने यहाँ पर बोला कि मुझे यहाँ पर एक कार खरीदना है, 2 लाख रुपए मेरा बजट है, उसके लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, तो कोई हो तो मुझे बताना। तो आपके दिमाग में क्या आया सबसे पहले कि एक काम करते हैं, आपने उसको बोला कि मेरे पास इस तरीके की एक कार है जो मैं आपको सेल कर देता हूँ, अभी आप मुझे कुछ अमाउंट कैश कर दो। जबकि आपके पास यहाँ पर कार अभी नहीं है ना, आपने इसे खरीदी अभी, बट फिर भी आपने अपने फ्रेंड को यहाँ पर कार सेल कर दी। यानी कि वो चीज आपने करी यहाँ पर कि जो चीज आपके पास नहीं है उसको आपने यहाँ पर सेल कर दिया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर शॉर्ट सेल, कि कोई चीज आपके पास यहाँ पर नहीं है और उसको आपने सेल कर दिया। आपने इस भरोसे में सेल किया कि आपको एक ऐसा सेलर मिल रहा है जो उसी कार को यहाँ पर 1,80,000 में सेल करने के लिए तैयार है। तो आपने यहाँ पर कैश लिया 2 लाख रुपए का और इसको आपने यहाँ पर पे किया 1,80,000, 20 का जो आपने प्रॉफिट कमा लिया 20,000 का, ये आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके की ट्रेड को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि जो चीज आपके पास नहीं है आप उसको यहाँ पर सेल कर भी पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाकर भी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन के अंदर हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को पहले सेल कर सकते हैं, पहले हम लोग सेल कर सकते हैं और फिर हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। बट हम लोग ये सिर्फ इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। अगर हम लोग कैश सेगमेंट के अंदर बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते कि डिलीवरी बेसिस पे हम लोग किसी शेयर को सेल कर दें जबकि वो आपके पास नहीं है। अभी हम लोग तब बात करेंगे इसके ऊपर कि क्यों सेल कर दें हम लोग, क्यों बाय करें। जब हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग को समझेंगे तो हम लोग इन कॉन्सेप्ट को वहाँ पर समझेंगे कि क्यों आपको सेल करना है, क्यों आपको बाय करना है और क्यों ये पोजीशन लेनी है आपको। तो अभी हम लोग को ये क्लियर करना है कि हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, अगर वो हमारे पास नहीं है तब भी हम लोग उसको कर सकते हैं। बट उसको आपको 330 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब हम लोगों ने समझा अभी कि आपने पहले सेल किया था तो 330 से पहले आपको उसको बाय करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ मिलती है मॉर्निंग में तो आप उस कंपनी का स्टॉक को सेल कर सकते हैं पहले, और इवनिंग में जब उसकी प्राइस काफी कम हो जाएगी तो आप उसको फिर से बाय करके और आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर पैसा बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 52 वीक हाई लो के बारे में। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी हम लोग किसी भी स्टॉक को यहाँ पर देखते हैं तो हम लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि उसका 52 वीक हाई और लो क्या है। यानी 52 वीक का मतलब ये होता है कि 1 ईयर, एक साल के अंदर वो स्टॉक का हाई पॉइंट क्या था और लो पॉइंट क्या था वो हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग देखें तो 52 वीक के अंदर सबसे लो पॉइंट हमको ये मिला, हाई पॉइंट हमको ये मिला। और अगर हम लोग कंसीडर करें कि ऑल टाइम में, यानी कि अभी तक में जब तक वो स्टॉक ट्रेड हुआ है, जब से वो यहाँ पर है तब से वो ट्रेड हुआ है, तब तक उसका हाई पॉइंट क्या है, लो पॉइंट क्या है, वो भी हमको यहाँ पर देखना जरूरी होता है। तो ये एक पैरामीटर है जिससे हम लोग को आइडिया होता है जब हम लोग ट्रेड करते हैं कि ये स्टॉक हाईएस्ट कहाँ पर ट्रेड हुआ है और लोवेस्ट कहाँ तक ट्रेड हुआ है, तो उससे हम लोग को काफी आइडिया मिलता है। तो ये दोनों टर्म भी हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। लास्ट टर्म हमारी यहाँ पर बचती है OHLC। इसका मतलब होता है ओपन, हाई, लो और क्लोज। यानी कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो किसी भी स्टॉक प्राइस कहां पर ओपन हुई, लेट सपोज कि स्टॉक प्राइस ओपन हुई 100 रुपए में और उसने दिन भर में जो हाई बनाया वो बनाया 105 रुपए का। उसके बाद उसने दिन भर में जो एक लो बनाया वो बनाया 98 रुपीज का। उसके बाद वो फाइनली क्लोज हो गई 102 के ऊपर। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इसका ओपन था 100, हाई था इसका 105, 98 का इसने लो बनाया और 102 का इस पे क्लोजिंग दी है। तो OHLC को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखेंगे तब हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट होगा ये फिगर। तो हम लोगों ने काफी टर्म्स को यहाँ पर समझ लिया है जो स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग जनरली यूज करते हैं। यहाँ पर इसके अंदर 2-3 टर्म हमारी बचती है। एक होती है फेस वैल्यू, जिसको हम लोग IPO के वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड यील्ड्स क्या होती है, ये आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग और क्लियर कर देंगे। बट अभी अगर हम लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं कि हम लोग एक ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर ट्रेड करें तो उससे पहले हम लोग को इन वर्ड्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।